अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई हूँ मैं। बहुत सारे दोस्तों में कन्फ्यूजन है, मुझसे पूछते हैं कि ये क्या अर्ली सोइंग यानी जल्दी गंदम को बीज करने में और नॉर्मल सोइंग में और लेट सोइंग में इसमें फ़र्क क्या है, आखिर क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं। देखिए मुख्तसरन जो आप रिस्क मौजूद हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हम इंसान की पैदा करता है वो इतनी अब्रप्ट हैं और इतनी मतलब वो हैं कि हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। जैसे आज 18 अक्टूबर है, एकदम से जो है टेम्परेचर लो डाउन हो गया है और कोई पता नहीं है 2-3 दिनों के बाद ये राइज़ भी कर जाए। तो इस वजह से दोस्तों अनइवन किस्म की जो जो तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इसने हम इंसानों को कंफ्यूज कर दिया है। हमारा एक जो सिस्टम चल रहा था उसको जो है हमें किसी पे भी हम टिक नहीं पा रहे कि कौन सा जो तरीका है वो सही है। जल्दी सो करने में देखिए इसमें रिस्क ये है कि आगे हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से गंदम की जर्मिनेशन मुतासर होगी और उसकी जो टिल्डिंग है वो कम होगी। तो इसके लिए हम चलें कुछ ना कुछ ये भी कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर राइज़ कर रहा है तो हम उसका जो अगर अर्ली सो करें यानी अक्टूबर के एंड में सो करें तो उसमें बेहतर है कि हम जो सीड रेट है थोड़ा सा उसको बढ़ा दें, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस हमारे यही हैं कि टेम्परेचर राइज़ करता है और हमारी टिल्डिंग पे इफ़ेक्ट होता है। एक तो उसका सीड रेट 5 किलो जो नॉर्मल है उससे बढ़ा दें, और दूसरा इसमें जो है आप जो इरिगेशन का टाइम है उसको शार्ट कर दें। मत देखें कि 3 हफ्ते के बाद हमने इरिगेशन करनी है, उसको थोड़ा सा शार्ट कर दें ताकि जो कोल्ड स्पेल है यानी सर्द मौसम है उसमें ये दाखिल हो सके। इसमें आप यूरिया खाद भी दे सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक और रिस्क भी हो सकता है कि आगे जब दिसंबर के एंड में या जनवरी में जो है कोरे का इम्कान होता है। अगर उस स्टेज पे आपकी जो गंदम है वो पोलिनेशन स्टेज पे हुई तो कोरा ज़ाहिर है उस पर जो है अफेक्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है, क्योंकि पोलिनेशन एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है जिसमें मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इस पे तो आपने पौधे को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। कोरा जो है वो नुकसान दे सकता है, लेकिन उससे अगर हम ये कर भी लें तो उससे ये कर सकते हैं कि हम जब कोरा पड़ रहा हो तो अब तो मौसम की फ़ोरकास्ट हमें पहले पता चल जाती है। अगर कोरा पड़ रहा हो तो हम उसको जो है इरिगेशन हल्की सी दे सकते हैं, जिससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। इसी तरह दोस्तों जो लेट सोन है, जब हम देर से जो सो करते हैं तो उसका नुकसान एंड पे आके जो है उसका भी इनफैक्ट कोरा अगर आगे पीछे हो जाता है तो वो पॉलिनेशन से जो है अगर जो है उसको कोरा इफ़ेक्ट कर सकता है उसको, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कोरा दिसंबर के एंड में भी हो सकता है और फरवरी में भी जो है वो हो सकता है। तो उसमें लेट सोन में और एंड पे आके जब हमारी ग्रेन फार्मेशन हो रही होती है, जब उसमें आटा बन रहा होता है, उस स्टेज पे आके एक गर्मियों की एक लहर सी आती है, एक हीट वेव आती है दोस्तों पिछले चंद सालों से जिसको हम देख रहे हैं, और वो एकदम से हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता। वो हमारे दानों को जो है सुकड़ा के चली जाती है। वो उसमें रिस्क है। फिर रस्ट का रिस्क है उसमें अगर आपकी जो है पॉलिनेशन से पहले रस्ट आ जाती है, जो आपके जो है अर्ली में भी ये रिस्क है। लेकिन अर्ली सोन जो है फरवरी में अमूमन रस्ट का अमूमन फरवरी में आती है, तो उस टाइम पे पॉलिनेशन हो चुकी होती है। और जब पॉलिनेशन हो चुकी हो तो उस टाइम पे रस्ट जो है कोई इतना जो है खातिर खा नुकसान बल्कि उस टाइम पे नहीं होता। और जो है अगर पॉलिनेशन पे हो जाए तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, और उससे जब ग्रेन बन जाए तो फिर दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। और एक और अहम बात मैं आपसे बताऊं, अब मेरे दोस्त बहुत सारे दोस्त हैं वो इसको कहते हैं कि जी फंजीसाइड का हम इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्कुल करें आप, इसमें कोई मैं आपको नहीं रोकता हूं, क्योंकि देखिए यील्ड जो है आपकी जो है प्राइम इम्पॉर्टेंस है।
اس کی اہمیت ہے، ظاہر ہے آپ کی ییلڈ آئے گی تو آپ کو جو ہے کچھ فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ آپ جو فنجی سائڈ کا سپرے ہے وہ گوبھ کی حالت میں یا جب سٹا اندر ہوگا، جب کھلا نہیں ہوگا یا اس سے پہلے آپ کا جو فنجی سائڈ ہے وہ افیکٹو ہوگا، کیونکہ جو فنجی سائڈ آپ استعمال کرتے ہیں انفیکٹ یہ رسٹ کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، یہ براڈ اسپیکٹرم ہے۔ جیسے ہم اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جو فنجی سائڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو ہے کیوریٹو نہیں ہے، بلکہ یہ ہم احتیاطاً اس کو کہتے ہیں، ایک اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ایک کیوریٹو ہوتا ہے اور ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے پروٹیکٹنٹ ہوتا ہے، یہ کہ بھی ان کیس اگر رسٹ آئے گی تو یہ اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرے گی، یعنی ایز اے پروٹیکٹنٹ استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے کیوریٹو نہیں ہے کہ رسٹ آ جائے اور آپ اس پہ سپرے کریں، اس ٹائم پہ فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو رسک دونوں صورتوں میں موجود ہیں، تو موسمیاتی تبدیلیاں اتنی جو ہے ہمارے لیے پریشان کن ہیں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کس ٹائم پہ ٹمپریچر جو ہے لو ہو جائے، کس ٹائم پہ رائز کر جائے، زیادہ ہو جائے، کس ٹائم پہ ہیٹ ویو آ جائے، آئے یا نہ آئے، رسٹ کے لیے موسم ایک دم سے فیوریبل ہو جائے یا جو ہے رسٹ کے لیے انفیوریبل ہو جائے۔ تو اس پہ ہمارا بس نہیں ہے دوستو، اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ کرم کرے گا، لیکن اس دفعہ شنید یہی ہے کہ موسم جو ہے گندم کے حوالے سے بہتر رہے گا۔ آپ دونوں صورتوں میں اگر آپ ارلی سو کرنا چاہ رہے ہیں تو اب بہترین موسم ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نارمل سوئنگ جو ہے 10 نومبر تک آپ کے لیے جو ہے رسک فری ٹائم ہے، اس میں آپ کر لیں اور اللہ کے فضل کا انتظار کریں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔